हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी टू चैनल पर। आज संडे है तो आज मैंने स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। आज मैंने 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं इसमें, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और मैं सूरज आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ मॉर्निंग में 8 बजे, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। अगर वीडियो आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन आप करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा वीडियो को। मैं उसी वीडियो में से क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे आप। तो आज संडे है तो आज स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान अधिनियम द्वारा दिया गया? 4 ऑप्शन है, 36 में, 35 में, 34 में, 38 में। बताइए सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 36 में पूर्णतः राज्य का दर्जा इसे दिया गया। 36वें संविधान अधिनियम, ठीक है, इसे पूर्णतः सिक्किम का राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? नहीं है, लेबर डे है ना। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसे मनाया था। तो बताइए 5 मई, 6 मई, 1 मई, 2 मई, किस दिन को विश्व मजदूर दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे मनाते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस दिन हम लोग लेबर डे मनाते हैं? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई को हम लोग विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए और 21, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष और देने का अधिकार कर दिया गया है? वोट देने का, और की जगह यहाँ वोट होगा और हो गया होगा गलती से, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार कर दिया गया है? 62वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष वोट देने की मतलब नहीं होता क्षमता कर दिया है वोट देने का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ये? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की अधिकतम एज कर दी गई है ना। इसे इसको भाग 4 क में रखा गया है। इसको भाग, ये जो 61वां संविधान संशोधन, इसे भाग 4 क में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा चौथा है, किस काल में सोने के सिक्के को कुलंजू कहते थे? सोने के सिक्कों को कुलंजू कहते थे, तो बताइए किस काल में कहते थे? मौर्य काल, आदि काल, राष्ट्र काल, चोल काल। बताइए किस काल में सोने के सिक्के को कुलंजू कहते थे? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल काल। चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दलहन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? कानपुर, अहमदाबाद, गुजरात, आगरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दलहन अनुसंधान किस राज्य में है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी हम लोग कानपुर को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दलहन अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ पे एक और चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही है, ठीक है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ से गंगा नदी बहती है, आगरा है ना, कानपुर और वाराणसी, ये सब गंगा नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए, गंगा नदी के किनारे ये सब
राज्य है, बसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इरुला और पनियाना होगा यहाँ पे, पनियाना, ये पूरा मिला हुआ है, ये अलग हो गया है ना, तो पनियाना होगा। कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु, आसाम, नागालैंड, केरल। इरुला और पनियान कहाँ की जनजाति है? ये तो चलिए ठीक है, लेकिन सबसे अगर पूछ दिया सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप लोग हमेशा देखिए गोंड और भील, ये दोनों जनजाति आज है इस समय सबसे अधिक जनजाति है। लेकिन अगर ऑप्शन में भील न देकर गोंड दिया है तो आप गोंड को टिक कर दीजिएगा, और अगर गोंड न देकर भील दिया हो तो आप भील को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि भील या फिर गोंड, ये दोनों जनजाति सबसे अधिक है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केरल। इरुला और पनियाना कहाँ की जनजाति है? तो ये केरल की जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है। इसे हम लोग गरसुप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक। और ये कहाँ पे स्थित है? तो साबरमती नदी पर है, ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? देखिए मकर रेखा को काटने वाली जो है लिम्पोपो है ना, लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो लिम्पोपो है, और कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, तो आप लोग इस ट्रिक है वो याद कर लीजिएगा, समानता, ठीक है। ये ट्रिक है, समानता से साबरमती हो गया, माँ से माही नदी, ये माही नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है ना, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। समानता, समानता से आप लोग याद रखिएगा कि ये सब जितने चारों हैं ये अरब सागर में गिरते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? मृत्यु की प्राप्ति, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, उपदेश देना। तो धर्म चक्र प्रवर्तक का संबंध है ज्ञान की प्राप्ति से, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? ज्ञान की प्राप्ति से। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड करता है क्वेश्चन। और जैसे अगर पूछ दिया कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो वो मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। मृत्यु की प्राप्ति से संबंधित है महापरिनिर्वाण। धर्म चक्र प्रवर्तक ज्ञान की प्राप्ति से है। ऐसे ही करके सब है, गृह त्याग का है, उपदेश देना का, सब ऐसे करके बहुत सारे रिलेटेड है। अगला 11वां क्वेश्चन हमारा, ओरिएंटल लॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? आंख, कान, दांत, हड्डी। ओरिएंटल लॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दांत, दांत के अध्ययन को ओरिएंटल लॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर पेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर की जो पेशियां हैं उसकी संख्या कितनी है? हड्डियां तो भाई 206 है आपकी, है ना। और बच्चों में जो हड्डियां पाई जाती है वो 300 पाई जाती हैं। दो ऑप्शन तो समझ लीजिए नहीं है होगा, 645 और 639 में रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 639। मानव शरीर पेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा 13वां, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? रुधिर, पीएच का नियम, शरीर उपापचयी से अपशिष्ट का निष्कासन, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, रुधिर में पराशर दाब। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं बताइए? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि उसे पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अरे सॉरी, इसका आंसर होगा प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। इनमें से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन गुर्दा नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन। बताइए सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78%, 21% नाइट्रोजन, 0.003 या कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। और दो अन्य गैसें हैं। ठीक है, ऐसे करके हैं, दो अन्य गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना भाग दिखाई पड़ता है? 75% से अधिक, लगभग 59%, लगभग 40%, लगभग 65%। बताइए पृथ्वी से चंद्रमा की सतह का अधिकतम कितना भाग दिखाई पड़ता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर लगभग 59%। ठीक है, लगभग 59% जो है वो चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का सतह दिखाई देता है। जो हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हम लोग को कितना भाग दिखाई देता है? तो वो 59% दिखाई देता है। ठीक है, यानी 41% भाग हम लोग अभी नहीं देख पाते हैं उसका। और अगर वीडियो आप लोग को देखिए अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन, अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लेकर आएँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मैं डेली आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के रूप में जाना जाता है? किरदा, ग्रेट बियर, लकेनबर्ग, लंकेनबर्ग, बैकाल। बैकाल झील जो है उसे मृत सागर, अरे मृत झील भी कहते हैं, या फिर सबसे गहरा झील भी बैकाल झील ही है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बैकाल ही होगा। ठीक है, किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के रूप में जाना जाता है? बैकाल झील को ही पर्ल ऑफ साइबेरिया के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 हैं। ठीक है, समता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार है, धर्म का स्वतंत्रता है, ऐसे करके है अधिकार। लेकिन ये जो हड़ताल का अधिकार है ये नहीं है हमारे मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में ये हड़ताल का अधिकार नहीं है। और मौलिक अधिकार हमारा कितना है? तो वो 6 हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? वो रसिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो विधि का जो अधिकार है किससे रिलेटेड है? संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार, अब उसे कानूनी अधिकार भी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, विधिक अधिकार को ही अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, अब इसे कानूनी अधिकार भी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 11, 15, 7, 18। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। ये है आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, भारत में नई उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1990, 1992, 1993, 1991। भारत में नई उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1991। चौथा इसका आंसर हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1991 में की गई थी। तो ये रहे आपके संडे स्पेशल की क्लास, जो आप 20 क्वेश्चन में लेकर आया था आप लोगों के लिए। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम जुड़ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में मॉर्निंग 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।